वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं हम आज उसको डिस्कस करेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी या ये कहें बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार कितने होते हैं, तो इसके प्रकार को लेके बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इंद्रधनुष में रंग होते हैं डिफरेंट कलर के, उसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट जो उसके कोर सेक्टर है, जो उसमें अलग अलग काम होते हैं, उसके आधार पर उनके अलग अलग रंग के नाम दिए गए हैं। जैसे हमारे सामने ये जो पहला है वो दिया गया है कि रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो दिस इज द हेल्थ ब्रांच एंड रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 250 वैक्सीन्स एंड मेडिकेशन, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, रीजनरेटिव थेरेपीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। मीन्स रेड बायोटेक्नोलॉजी में हम किसकी बात करेंगे, जिसमें एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट किया जा रहा हो, वैक्सीन्स का डेवलपमेंट किया जा रहा हो, जिसमें रीजनरेटिव थेरेपीज की बात की जा रही हो, या ये कहें कि आर्टिफिशियल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जिस बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के तहत हो रहा हो वह कहलाएगी रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लाल जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे, इसमें वैक्सीन्स की बात करेंगे, दवाइयों की बात करेंगे, एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे, रीजनरेटिव थेरेपीज की बात करेंगे और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स या ये कहें कृत्रिम अंग के डेवलपमेंट या प्रोडक्शन की हम बात करेंगे। किसमें, रेड बायोटेक्नोलॉजी में। अब इसी क्रम में जो दूसरा है वो है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो ध्यान से देखते हैं कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इट इज यूज्ड बाय मोर देन 13 मिलियन फार्मर्स वर्ल्ड वाइड टू फाइट पेस्ट्स and nourish crop and strengthen them against microorganisms and extreme weather events such as drought and frosts। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी वह बायोटेक्नोलॉजी है, वह जैव प्रौद्योगिकी है जिसमें किसानों के द्वारा वह तकनीक इस्तेमाल की जाए जिससे कि कीटनाशकों का जो है कम से कम प्रयोग हो, या कीटों या फतिंगों से जो है फसल को कैसे बचाया जाए, इसके साथ में फसल को कैसे जो है उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है बढ़ाया जाए, या ये कहें कि क्रॉप को कैसे नरिश किया जाए, उनमें ताकत दी जाए। इसके साथ साथ में हम इस जैव प्रौद्योगिकी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं उनसे कैसे लड़ा जाए, और एक्सट्रीम वेदर्स जो इवेंट्स हैं, अगर जो विषम जो मौसम होते हैं जैसे सूखा हो गया या ओलावृष्टि हो गई, फ्रॉस्ट की सिचुएशन हो गई, उससे कैसे बचा जाए। जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज इस तरीके के सिचुएशन से उबरने के लिए प्रयोग होता है, ठीक किसानों के लिए या ये कहे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसको कहेंगे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या है, द इंडस्ट्रियल ब्रांच वर्क्स टू इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब इंडस्ट्री या उद्योग क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग संसाधन को जो है और ज्यादा इंप्रूव करना, ठीक, और डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स या जैव ईंधन का विकास करना, और इसके साथ में जो अदर टेक्नोलॉजी टू मेक इंडस्ट्री मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल। उद्योग धंधे को कैसे जो है दक्ष बनाया जाए, कैसे जो है वो सतत किया जाए, और हम जो है बायोफ्यूल्स को जो है कैसे डेवलप कर सकेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को जो है कैसे प्रोसेस किया जाता है, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ये आएगा व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखिए कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जब इंडस्ट्रियल वर्क में, या ये कहा जाए कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जब होगा, तो उसको हम बोलेंगे व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी के टाइप की। नेक्स्ट ये है कि येलो बायोटेक्नोलॉजी। दिस ब्रांच इज फोकस्ड ऑन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का वह सेक्टर जो कि फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में काम करता है, उसको हम बोलेंगे येलो बायोटेक्नोलॉजी। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल इट कैरीज आउट रिसर्च टू रिड्यूस द लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इन कुकिंग ऑयल्स। हम जानते हैं कि कुकिंग ऑयल्स में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ठीक है, उसके लेवल को कैसे रिड्यूस किया जाए, ऐसा जो है हमारा
रिसर्च हो। ठीक, तो इस तरीके का रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, जिससे कि फूड प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया जा सके, उसको जो है उसके न्यूट्रिएंट कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कुकिंग जो ऑयल्स होते हैं उनमें सैचुरेटेड फैट को कैसे जो है वो रिड्यूस किया जाए, इस पे जो अध्ययन या रिसर्च होता है वो कहलाएगा येलो बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, ब्लू जहां भी आए वो अधिकतर जो है वो एक्वा या कहा जाए एक्वेटिक लाइफ से डिपेंडेंट होता है, मतलब उससे मतलब होता है उसका। ठीक है, तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की हम यहां पे बात करें, दिस एक्सप्लॉइट्स मेरीन रिसोर्सेज टू ऑब्टेन एक्वाकल्चर, कॉस्मेटिक्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। इसके साथ इट इज द ब्रांच मोस्ट वाइडली यूज्ड टू ऑब्टेन बायोफ्यूल्स फ्रॉम सर्टेन माइक्रोएल्गी। तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहां पे होगा? एक्वेटिक लाइफ में, एक्वाकल्चर में, कॉस्मेटिक एंड हेल्थ केयर प्रोडक्शन में। ठीक है, आज की डेट में अगर बात की जाए तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो हो रहा है वो बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में। तो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन कहां से करेंगे? माइक्रो जो सूक्ष्म जो एल्गी हैं, जो शैवाल हैं, उनसे करेंगे। तो यह ब्रांच जैव प्रौद्योगिकी की क्या कहलाएगी? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि ग्रे बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, इट्स पर्पज इज टू कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कंटामिनेटेड नेचुरल इकोसिस्टम थ्रू एज मेंशन्ड अबव बायोरिमेडिएशन प्रोसेस। देखिए, इसमें क्या है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम जो पॉल्यूटेड है, उसमें जो कंटामिनेशन है, बहुत सारे हो सकते हैं, हैवी मेटल्स का हो सकता है, पॉल्यूटिंग जो भी सब्सटेंसेज हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके लेवल को जो है रिड्यूस करना बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो ब्रांच होगी वो कहलाएगी ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो है जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है बायोरिमेडिएशन। बायोरिमेडिएशन वह प्रोसेस है जिसमें जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो है प्रयोग किया जाता है और उससे इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करते हैं, किसके हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। तो वह ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी की जो इस तरीके के पर्पज को सॉल्व करता है, जिसमें जो है इकोसिस्टम के कंजर्वेशन की बात होती है, डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो प्रयोग करता है, लाइक दैट बायोरिमेडिएशन प्रोसेस, कहलाएगा ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी की। देखिए, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं। ठीक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से भी ये जानी जाती है और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, स्पेशली दैट रिलेटेड टू डीएनए एंड एमिनो एसिड सीक्वेंसेस। ठीक है, तो वह बायोटेक्नोलॉजी या ये कहें कि जैव प्रौद्योगिकी की वह ब्रांच जिसमें बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को सेपरेट किया जाए, एनालाइज किया जाए, स्टोर किया जाए। और खास तौर से अगर मैं बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो किससे? जो न्यूक्लिक एसिड हैं, लाइक दैट डीएनए, और इसके साथ में एमिनो एसिड्स सीक्वेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। तो यह स्टडी जिस ब्रांच में की जाएगी वो कहलाएगी गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स में क्या क्या जाना? पहले हमने जाना रेड बायोटेक्नोलॉजी जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है। उसके बाद जाना हम लोगों ने ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। उसके बाद जाना हम लोगों ने व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट येलो बायोटेक्नोलॉजी की हमने बात की जो रिलेटेड है फूड प्रोडक्शन में, और जो लेवल है न्यूट्रिशन की उसको मेंटेन करने की वाली जैव प्रौद्योगिकी वो हो गई येलो बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद ब्लू बायोटेक्नोलॉजी ये है एक्वेटिक सिस्टम से रिलेटेड। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी ये है इकोसिस्टम को रिस्टोर या कंजर्व करने की बात इसमें की जाएगी। और गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है? वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये जो है वो कुछ टाइप हो गए बायोटेक्नोलॉजी के, इनको जरूर मेमोराइज कीजिए। आज की डेट में यहां से प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस तरीके से कीवर्ड्स जो पूछे जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो प्लीज इसको आप जरूर देखें। ठीक, इसको जरूर समझें। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे के लिए थैंक यू, धन्यवाद।